हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट पहले सुन लो, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। सो इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बी अ सिंगल वैल्यू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एफ एक्स क्या है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स है एंड डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल। आई होप आपको पता होगा क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में अंतर क्या होता है। सो इन अ क्लोज्ड इंटरवल ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं ए टू बी, या इसी चीज को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो ए से लेके बी तक। ठीक है, अगर ये एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है और इस क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है ना, मतलब एग्जिस्ट करता है, तो क्या हम लोग कह सकते हैं सच दैट, कैसे एग्जिस्ट करता है? सच दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी में ये क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी बात क्या, अगर मैं ए पे जितना वैल्यू आ रहा है, एफ ए का जितना वैल्यू आ रहा है, उतना ही वैल्यू अगर एफ बी का भी आ रहा है। ठीक है, और तीसरा बात ये है इट इज डिफरेंशिएबल। ये कहाँ है? डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे इक्वल टू का साइन नहीं होता। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करती है इस फंक्शन के लिए, तो हम लोग एक लाइन बोल सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x, से दिस वैल्यू ऑफ x इज c। अगर ऐसा है तो एक वैल्यू x का ऐसा एग्जिस्ट करता है बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, सच दैट a एंड b के बीच, मतलब ये याद रखना कि c जो है वो a और b के बीच का वैल्यू कोई है, सच दैट मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव एट द वैल्यू ऑफ c जीरो आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? रोल्स थ्योरम क्या कहता है? एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। एफ एक्स एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, और इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं क्लोज इंटरवल ए बी में। ये क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है? पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल, और ये डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल। और तीसरा बात है, एफ ए का जितना वैल्यू आ रहा है एफ बी का भी उतना ही वैल्यू है। तो ए और बी के बीच में एक सी, एक ऐसा वैल्यू जरूर होगा जिसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे उस फंक्शन का उस पॉइंट पे, उसका वैल्यू जीरो आएगा। अब इसको अगर ग्राफिकली आप समझो ना, तो ये चीज बहुत बहुत इजी हो जाएगी। चलो ग्राफिकली इसको समझते हैं। ठीक है, रोल्स थ्योरम सबसे आसान तरीका से समझा जा सकता है ग्राफ से। सो यहां पर एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में हम लोग एक्स को प्लॉट करेंगे, और यहाँ वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में वाई इज इक्वल टू एफ एक्स।
अब सपोज करो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ थोड़ा सा रीराइट। लाइक दिस, कुछ भी हो, ठीक है। तो इस ग्राफ में सपोज करो ये जो पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू ए है, और ये जो पॉइंट है ये x इज इक्वल टू बी है, ठीक है। सो फ्रॉम ए टू बी ये आपको क्लियर दिख रहा है पहली बात कि द ग्राफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। दिख रहा है ग्राफ में, कॉन्टिन्यूअस तो है, कहाँ ब्रेक दिख रहा है कहीं। दूसरा बात, अगर ये कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएशन करोगे हर जगह कोई ना कोई स्लोप निकलेगा आपको। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंशिएशन कहाँ नहीं हो सकता? जहां ब्रेक हो। तो ये डिफरेंशिएबल भी है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यस और नो, इन द ओपन इंटरवल ए बी। और अगर यहां पर देखो आप ध्यान से, तो एफ ए का जितना वैल्यू है एफ बी का भी सेम वैल्यू है। ये जो फंक्शन वैल्यू है इसको मैं एफ ए बोल सकता हूँ और इसको एफ बी बोल सकता हूँ। ये थर्ड कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है कि एफ ए इज मस्ट बी इक्वल टू एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए तो ए और बी के बीच में ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे आप डिफरेंशिएशन करोगे और सी का वैल्यू बिठाओगे तो जीरो आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन जीरो का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो अच्छे से। एफ डैश एक्स का मतलब जीरो, या मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक ग्राफ में डी वाई बाई डी एक्स क्या डिनोट करता है? उसका स्लोप डिनोट करता है। तो स्लोप जीरो होने का मतलब क्या होता है? स्लोप जीरो होने का मतलब एक लाइन जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल पास करेगा, ये डिनोट करता है स्लोप जीरो होने का। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर एक ऐसा पॉइंट देखो है सी, जहां पे आप जब डेरिवेटिव निकालोगे इस ग्राफ का जब डेरिवेटिव निकालोगे मतलब स्लोप निकालोगे, तो यहां पर वो स्लोप आपको दिखेगा कि जीरो हो रहा है। ये रहा एफ डैश सी, एंड दिस एफ डैश सी इज जीरो। इसका मतलब स्लोप जीरो है। क्या मेरी बात समझ में आई? डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है ग्राफ का स्लोप निकालना। किसी भी ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं। तो ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा दो पॉइंट के बीच में जहां पर डेरिवेटिव करने से जीरो आ रहा है। एंड ये बच्चा बच्चा बता सकता है कि देखो अगर एक पॉइंट टॉप पे गया फिर दूसरा पॉइंट थोड़ी देर बाद टॉप पे गया, इसका मतलब जरूर नीचे कहीं ऐसे बेंड हुआ होगा। एंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ रोल्स थ्योरम। ओके, चलो एक प्रॉब्लम करते हैं हम, फिर आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे यहाँ से। वेरीफाई क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। इस फंक्शन के लिए हमें वेरीफाई करना है। इंटरवल क्या है? इन द इंटरवल -2 to +2। इस क्लोज इंटरवल में मुझे वेरीफाई, तो आपको क्या करना होगा आपको अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहले रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशंस को चेक करना है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। सो मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना, ये हो जाएगा 3x² माइनस। सो डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें टू और -2 और +2 के बीच में जो बैठाने से इंफिनिटी आ जाए। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ क्या यहाँ पे मैं, सिंस
fx is a polynomial function, hence it is continuous and differentiable in this interval. Yes or no? एक पॉलिनोमियल फंक्शन कहीं भी कॉन्टिन्यूअस होता है और इसका डिफरेंशिएशन करके आपने देख लिया ये डिफरेंशिएबल भी है। ये पहली बात हो गई, मेरा 2 पॉइंट सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड पॉइंट क्या है होता है हमारा, अब हमें निकालना है f2 का वैल्यू और f-2 का वैल्यू। चलो निकालो, f2 का वैल्यू निकालो। तो 2 का क्यूब -4 इंटू 2, सही है। सो ये हो जाएगा कितना, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड f-2 का वैल्यू लिखो। तो ये हो जाएगा -8 और ये +8, 0। सो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दैट f-2 इज इक्वल टू f+2। सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए रोल्स थ्योरम के, ठीक है ना। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। सो फ्रॉम रोल्स थ्योरम, so from Rolle's theorem what we can say that there exists a number, say c, in between -2 and +2 such that f dash c is equal to 0। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं f dash c का वैल्यू। f dash आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या था f dash, x 3x² - 4। सो 3x² - 4, यहाँ पर x का वैल्यू कितना पुट करना है, c पुट करना है। सो ये 3c² - 4 इज इक्वल टू 0। e का वैल्यू आ जाएगा 4/3, c का वैल्यू आ जाएगा ±2/√3। एंड व्हाट वी नो, दिस 2/3 lies in between -2 to 2, therefore Rolle's theorem verified। गॉट इट। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि रोल्स थ्योरम क्या यहाँ वेरीफाइड है या नहीं है, बताओ। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करते हैं एंड देन लेक्चर को एंड करेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है सो दैट रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग फंक्शन इन इंटरवल 0 to 2। फंक्शन क्या है, इंटरवल आपको मिल गया, फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है एक ब्रेक फंक्शन है। ऐसा क्वेश्चन दे दे तो प्रॉब्लम हो जाता है। 2x है when x is less than equal to 1 and 4 - 2x है when x is greater than। सो फंक्शन है और इंटरवल है आपके पास। मैं बार बार कहता हूं, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें क्लियर कट आइडिया होना चाहिए फंक्शन क्या है, ये रहा फंक्शन, और इंटरवल क्या है। उसके बाद 3 रूल्स के थ्योरम के जो बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं उसे हम चेक करेंगे। सो बेसिक क्राइटेरियाज क्या है रोल्स थ्योरम के रोल्स थ्योरम के बेसिक क्राइटेरियाज क्या है वो हमें चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है कि ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है
या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो मेरा पूरा लॉजिक खत्म हो जाएगा। तो आपको ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर्स में डिटेल में ब्रेक फंक्शंस के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, ठीक है, मैं ये नहीं बताने वाला यहाँ, आप कर सकते हो। एक पॉलिनोमियल फंक्शन अगर ब्रेक फॉर्म में भी हो तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये मैंने आपको बताया था। हिंट्स के लिए मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, जाके वो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख लो, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो वहाँ पर एक हिंट सिर्फ दे दे रहा हूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी इसका चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस एग्जामिन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कहां पर चेक करते थे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, याद है? ब्रेक पॉइंट। तो कहां चेक करेंगे हम लोग? एट एक्स इज इक्वल टू 1। कैसे करते थे, याद आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे एंड राइट हैंड लिमिट निकालते। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते थे? लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। फिर इसको हम लोग इधर लिख देते थे लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाता था F1 माइनस एच माइनस F1 divided by h. Yes or no? This is how we calculate. ओके, अब क्या होता था, देखो यहाँ पे ये अंदर वाला चीज एक से छोटा अगर है, एक से छोटा है तो यहाँ पे मेरा कौन सा फंक्शन बैठेगा? ऊपर वाला बैठेगा, है ना? तो ये मेरा हो जाएगा 2, और x के जगह कितना बन जाएगा? 1 माइनस एच बचेगा। और F1 का वैल्यू मतलब इक्वल टू वाले पे, इक्वल टू कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी 1 बैठेगा मेरे 2 के जगह। ये h होगा, ये लिमिट h टेंस टू 0। इस क्वेश्चन में लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 2h माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। सो 2 कट जाएगा, h कट जाएगा, आंसर आएगा -2। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये लिमिट होगा जैसे अभी हमने किया था, h टेंस टू 0, F1 प्लस h दिस टाइम माइनस F1 डिवाइडेड बाई माइनस h होगा तो ये +2 आएगा, या सॉरी, और यहाँ प्लस h होगा। अब देखो ये 1 प्लस समथिंग है, मतलब 1 प्लस ग्रेटर के लिए मेरा ये वैल्यू बैठ जाएगा। सो यहाँ पर ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये 4 माइनस 2x होगा। 4 माइनस 2x के जगह कितना बैठेगा? 1 प्लस h बैठेगा, और ये 1 अभी भी ऊपर वाले फंक्शन में बैठेगा क्योंकि ऊपर वाले में इक्वल टू का साइन था, तो 2x के जगह 2 और x के जगह 1 बैठेगा बाई h। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 4 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2h माइनस 2 डिवाइडेड बाई h। सो ये 4 एंड 2 कट जाएगा, h कट जाएगा, आंसर आएगा -2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore function
is not differentiable. Hence, Rolle's theorem is not applicable. Got it. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. रोल्स थ्योरम जीरो डिटेल, इसके बारे में जितने प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्व करो. नेक्स्ट क्लास इसके सारे प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लोगे तो हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसका सेकंड पार्ट उसको करेंगे. ठीक है. एंड देन हम लोग इन डिफरेंशिएशन को लिमिट्स को एल हॉस्पिटल रूल को थोड़ा पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का खत्म हो जाएगा. ओके देन, थैंक यू.